नमस्कार, मैं डॉक्टर निशा कपूर मेरी म्यूज़िक की सेकंड वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को स्वर के बारे में बताया था कि स्वर क्या होते हैं और किस तरह से उसको गाया जाता है। आज इस वीडियो में मैं आपको सप्तक के बारे में बताऊँगी। सप्तक को इंग्लिश में स्केल्स कहा जाता है। सप्तक का मतलब होता है सरगम। सरगम यानी 7 स्वरों की श्रृंखला। जो सारे गामा पाधानी स्वर हमने पिछली वीडियो में सीखे थे, उनके क्रमबद्ध रूप को सप्तक कहा जाता है। सप्तक क्या होते हैं उन्हें जानने के लिए हम हारमोनियम की हेल्प लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हारमोनियम में नॉर्मली 3 सप्तक होते हैं और वही 3 सप्तकों के बारे में मैंने आप लोगों को बताना है। यदि हम इसकी सफ़ेद की को पहला सा मान लेते हैं तो इस सा को मानने के बाद कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध गा, शुद्ध मा, तीव्र मा, पा, कोमल धा, शुद्ध धा, कोमल नी, शुद्ध नी, ये 12 स्वरों का यूज़ करके एक सप्तक या एक स्केल का निर्माण किया जाता है। इसके बाद वाली की को फिर दोबारा जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें फिर स्टार्ट करते हैं सा से और फिर उन्हीं 12 क्रमों के स्वरों को लेकर सेकंड स्केल का या सेकंड सप्तक का निर्माण किया जाता है और इसी तरह से आगे के 12 स्वरों का प्रयोग करके भी एक सप्तक का निर्माण होता है। तो जो हम पहले के सप्तक का यूज़ करते हैं इसको मंद्र सप्तक कहा जाता है, यानी कि इसमें लो पिच नोट्स लगे हुए होते हैं, आवाज़ भारी हो जाती है, बिल्कुल नीचे के स्वरों को यानी सारे गा को जो लो पिच पे आते हैं उनको आसानी से लोग नहीं गा पाते हैं और इन्हें दर्शाने के लिए इन स्वरों के नीचे बिंदु लगा होता है। इसके बाद सेकंड जो स्केल आता है उसको बोलते हैं मध्य सप्तक। मध्य सप्तक जो है मीडियम रेंज होती है, इसमें आसानी से सभी लोग अपने गाने को गा पाते हैं क्योंकि इसे कंफर्टेबल जोन कहा जाता है। इसके बाद आता है तार सप्तक। तार सप्तक में हाई पिच नोट्स लगे हुए होते हैं, इसमें आवाज़ पतली हो जाती है, गले में खिंचाव आता है और इसको पहचानने के लिए स्वरों के ऊपर बिंदी लगी हुई होती है। इसको मैं एक तालिका के माध्यम से आपको क्लियर करना चाहूँगी। देखिए ये सप्तक है ना, इसके 3 पार्ट्स डिवाइड किए मैंने आपको, यानी स्केल्स के 3 जोन होते हैं, मीडियम रेंज, लोअर रेंज और हाई रेंज। जो लो रेंज है इसे मध्य सप्तक कहते हैं और इसमें देखिए स्वरों के नीचे बिंदी लगी हुई है। इसके बाद ये मीडियम रेंज है जिसमें कि हम मोस्टली अपनी सिंगिंग को करते हैं, इसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ होता है। इसके बाद है हाई पिच या हाई रेंज, इसको तार सप्तक कहते हैं और इसमें स्वरों के ऊपर बिंदी लगी होती है। इन स्वरों के ऊपर बिंदी के प्रयोग से हम इसको पहचान सकते हैं कि हमारी नोटेशन में हम किस पिच का या किस स्केल का यूज़ कर रहे हैं। तो इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूँगी। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मेरी जो स्केल है वो चौथे काले से है, तो जब मैं इसको गाती हूँ तो इसमें मीडियम रेंज में मैंने आपको पहले सारे गामा पाधा नी 7 स्वरों का बताया था। अब इसके बाद मैं आपको लोअर रेंज बताती हूँ। जब हम सा के नीचे अवरोह में जाना स्टार्ट करते हैं तो वो हमारी लो पिच स्टार्ट हो जाती है, जैसे सा नी धा पा। इसके नीचे और भी जाया जा सकता है लेकिन वो आपके गले की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होता है। फिर आप देखेंगे कि मध्य सप्तक के बाद जब हम यहाँ पर पूरे 12 स्वरों का यूज़ करते हैं, नी तक आते हैं, फिर इसके बाद जो स्केल शुरू होता है ये हाई पिच होती है। जैसे मैं आपको गा के बताती हूँ, सा रे गा मा गा रे सा। तो इस तरह से आपका मीडियम रेंज, हाई रेंज और लो रेंज, ये तीनों रेंज को मिला करके एक परफेक्ट सिंगिंग की जाती है। ये बात अलग है कि सारी रेंज में कंफर्टेबल सारे 7 स्वर गाना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होते हैं क्योंकि हमारी गले की कैपेसिटी या फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं होती है। इसीलिए हाई पिच में भी 2 से 3 नोट्स का यूज़ किया जाता है और लो पिच में भी 2 से 3 नोट्स अवरोह में लिए जा सकते हैं। तो ये जो है सप्तक होती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी है कि हम लोग अपने गले की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही अपना आधार यानी सा को स्टार्ट करते हैं। मेरा सा जो है वो चौथे काले से है जिसके अकॉर्डिंग मैं लोअर पिच और हाई पिच के नोट्स का यूज़ कर पाती हूँ। इसी तरह से सभी लोगों की गले की क्वालिटी और फ्रिक्वेंसी डिफरेंट होती है, इसलिए उनके भी जो सा होगा, पहला नोट होगा, वो डिफरेंट स्वर पे या डिफरेंट कीज़ पे यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊँ कि यदि किसी की रेंज हाई है तो उनका जो नोट है वो मध्य सप्तक से स्टार्ट करूँ मैं आपका, तो मध्य सप्तक का पहला अगर मैं काला स्वर लेती हूँ तो यहाँ से आप पूरे 12 स्वरों का यूज़ करके इजीली पहचान पाते हैं कि ये
जो रेंज है पूरी एक सप्तक की है कि नहीं। जैसे अगर मैंने इसको सा माना तो यहाँ से सा के बाद दूसरा जो स्वर है वो कोमल रे आएगा, उसके बाद शुद्ध रे, फिर कोमल गा, फिर शुद्ध गा है। ऐसे ही शुद्ध माँ, तीव्र माँ, उसके बाद पा, फिर कोमल धा, फिर शुद्ध धा और कोमल नी और शुद्ध नी और उसके बाद दोबारा सा। यानी अगर आप एक नॉर्मल स्केल माने तो यहाँ के सा से स्टार्ट करके यहाँ का सा वो आपका हाई पिच रेंज में जा सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग सभी की जो डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं गले की, उसके हिसाब से हम अपना स्केल का निर्धारण करते हैं। तो ये आपका आज सप्तक के बारे में मैंने आपको बताया है। धन्यवाद।